एक बार दोबारा आप लोगों को पूरी सरसरी निगाह से देख लीजिए, किसी को कहीं पर डाउट कोई किसी को कोई डाउट तो है तो फिर से पूछ लीजिए। यहाँ पर एक बार मैं दोबारा आप लोगों को बताने चल रहा हूँ, दोबारा एक बार आप लोग पूरा सुन लीजिए, दोबारा सुनेंगे। इसमें क्या है कि प्रत्यावर्ती धारा का माध्य औसत मान क्या निकालना है, प्रत्यावर्ती धारा का माध्य औसत मान। तो प्रत्यावर्ती धारा जो होता है, प्रत्यावर्ती धारा का मान और दिशा दोनों ही क्या होता है, आवर्त रूप से बदलता रहता है। वह पहले अर्धचक्र के दौरान एक दिशा में तथा दूसरे अर्धचक्र के दौरान विपरीत दिशा में प्रवाहित होती है। अतः पूरे एक चक्कर के लिए प्रत्यावर्ती धारा का माध्य औसत मान क्या होता है, शून्य होता है। अभी आप लोगों को समझाया गया कैसे, ग्राफ के माध्यम से। अगर एक पूरे चक्कर के लिए शून्य हुआ तो आधे चक्कर के लिए हम लोग निकालते हैं। तो आधे चक्कर के लिए क्या लिखा गया है, अर्धचक्कर के लिए प्रत्यावर्ती धारा का माध्य औसत मान हम लोग निकालेंगे। ठीक है, यहां से I बराबर क्या होगा, Q बटे में T/2 होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ आप ये धारा बराबर आवेश बटे समय होता है और अर्धचक्कर के लिए निकाला जा रहा है तो क्या हो जाएगा, T/2 हो जाएगा। यहां से IM बराबर लिमिट लगा देंगे, कहां से कहां तक निकाल रहे हैं, तो 0 से लेकर के हम लोग कहां तक निकाल रहे हैं, आधे चक्कर के लिए जितना समय लगता है वहां पर तो हो जाएगा T/2। और आगे Q बराबर IT होता है, इस Q बराबर IT के लिए हम लोग I और साथ में DT लिख दिए हैं और ये नीचे वाला आपको उतार दिया गया। अगले स्टेप में IM बराबर, देखिए ये जो चीजें नीचे हैं ये आपके ऊपर चली जाएंगी, दो आपके ऊपर चले जाएंगे T, तो 2/T जो होगा वो आपका बाहर हो गया और लिमिट लगा दिया गया 0 से T/2 और IDT हो गया। अगले स्टेप में लेकिन हम लोग ये जानते हैं कि जो T बराबर होता है 2π/ω होता है, अभी कुछ देर पहले बताया गया है। आगे यहां से और I बराबर क्या होता है, I0 sin ωt होता है। दोनों को उठा करके हमने क्या कर दिया, इसी में रख दिया, दोनों मान को उठाया और इसमें रख देंगे। तो IM बराबर क्या हो जाएगा, 2 और फिर यहाँ बटे में क्या हो जाएगा, T के स्थान पे हम लोग क्या रखेंगे, 2π/ω, 2π/ω। आगे देखिए ये समाकलन का सिंबल बनाया गया है, 0 से लेकर के हम T/2 लिखे हैं जो, तो T के स्थान पे भी क्या रखना होगा, 2π/ω, 2π/ω। और ये वाला 2 आपका बटे में हो गया, इस I के जगह पे I0 sin ωt सब उठा के रख दिया गया। अब देखिए जो भी चीजें कटने वाली हैं, ये 2 से 2 कट गया और ये 2 से ये 2 कट गया, तो हमारे पास क्या बचा, तो IM बराबर ये ओमेगा जो तीसरे लाइन में ऊपर चला गया तो ω/π और 0 से लेकर के π/ω I0 sin ωt dt। क्लियर है यहाँ तक? आगे देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर IM इक्वल टू जो है ये देखिए ये I0 भी आपका बाहर हो जाएगा, क्योंकि समाकलन सिर्फ उसी का होता है जिसके सापेक्ष करना है। तो हमको यहाँ पर क्या करना है, T के सापेक्ष करना है, यानी ये sin ωt का होगा, बाकी चीजें हो जाएगी बाहर। तो हम क्या मिलेगा हमको, IM बराबर ये I0 ω/π और ये लिमिट लग गया 0 से π/ω sin ωt dt। अगले लाइन में हम लोग IM इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, ये IM लिखा हुआ है धारा का माध्य मीन वैल्यू लिखा है। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पर क्या होगा, I0 ω/π और sin x का समाकलन होता है -cos x और साथ में ωt भी है तो ये /ω आएगा। ठीक है, इसका फार्मूला होता है, समाकलन में मैथ में पढ़ाया जाता है, समाकलन का ये फार्मूला है, क्योंकि जब 2 चीजें होती हैं तो साथ में इसको हम लोग y मान लेते हैं और फिर कर लेते हैं, वापस कर देते हैं। ठीक है, मैथ कभी बताया जाएगा तो उसमें। इधर देखिए साइन हो गया, साइन का हो गया -cos ωt और ओमेगा भी है तो यहाँ पर ओमेगा आ जाएगा, इसका लिमिट लगा देंगे 0 से π/ω। अगले स्टेप में हमारे पास इस माइनस को भी मैं बाहर कर लेता हूं, ओमेगा को भी मैं बाहर कर लेता हूं, क्योंकि समाकलन वाला जो लिमिट है वो सिर्फ T पर लगेगा। ठीक है, तो हमने इसको बाहर कर लिया, माइनस को भी बाहर किया, ओमेगा को भी बाहर, तो माइनस आ गया बाहर I0 ω/π और ये वाला ओमेगा भी आ गया है cos ωt और यहाँ से 0 से लेकर के हमको कहां तक लगाना है, π/ω। अब ये ओमेगा से ओमेगा कैंसिल हो गया, जो बच रहा उसी को उतार दीजिए, IM इक्वल टू -I0 और यहाँ पर कितना आ गया, पाई। cos ओमेगा है और T के स्थान पे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो यहाँ पर अपर लिमिट जो आपका लिखा हुआ है, अपर लिमिट है π/ω, तो यहाँ से हो जाएगा ओमेगा और आगे T के स्थान पे ω/π और माइनस का सिंबल बनाएंगे और आगे लोअर लिमिट रखना है तो cos ओमेगा और साथ में T के स्थान पे 0। ठीक है, अब देखिए IM इक्वल टू माइनस यहाँ I0/π cos और ये ओमेगा से ओमेगा कैंसिल हुआ, पाई बचा, -0 का गुणा ओमेगा में होगा तो 0 बच जाएगा।
यहाँ से आई एम इक्वल टू हो जाएगा माइनस आई नॉट बटे पाई, काश पाई का वैल्यू -1, काश 0 अंश का वैल्यू 1 है। -1 नहीं बाबू, ये माइनस ये लगा हुआ है और ये काश 0 अंश का वैल्यू 1 होता है, ठीक है। तो यहां से कितना आ जाएगा माइनस आई नॉट बटे पाई, और माइनस माइनस का देखिए -1 मिला के -2 हो गया है, और इस माइनस और इस माइनस का गुणा होके प्लस हो गया, जो कि लिखने की जरूरत नहीं है। 2 का गुणा होगा आई नॉट बटे पाई, 2 हो गया। अब पाई का वैल्यू 3.14 होता है। इसको अगर मैं इसमें सॉल्व करूंगा, आप यहीं तक लगा के छोड़ देते हैं तो भी सही है, नहीं तो पूरा सॉल्व करना है। तो यहाँ पर 3.14 रखा गया है और इसमें भाग देने पर इतना आ जाएगा, ठीक है। बोला जाए